बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान को धार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थारू जनजाति के लिए पहला आदिवासी संग्रहालय सीएम देवी पाटन मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम और साथ ही साथ 2024 लोकसभा का भी बिगुल फूकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरे के दौरान बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को धार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे और थारू जनजाति के लिए पहला आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। सीएम देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 2024 आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बलरामपुर से फूकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं, बलरामपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान केंद्र के बीजेपी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महासंपर्क अभियान को धार देंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को इस दौरान गिनवाएंगे और साथ ही साथ 2024 लोकसभा का बिगुल भी फूकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए उनके बीच केंद्र की योजनाओं की बखान करेंगे। साथ ही साथ थारू संग्रहालय के लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थारू जनजाति के लिए पहला आदिवासी संग्रहालय सीएम पाटन देवी मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2024 लोकसभा चुनाव का भी बिगुल फूकेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय बलरामपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थारू जनजाति के लिए पहला आदिवासी संग्रहालय सीएम देवी पाटन मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। इस दौरान 2024 लोकसभा का बिगुल भी फूकेंगे बलरामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पाटन देवी में विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की चलाई गई महाजनसंपर्क अभियान को भी धार देंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों के बीच केंद्र की योजनाओं को रखेंगे। केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों की, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और 2 दिवसीय दौरे पर है, 2 दिवसीय बलरामपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दामोदर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दामोदर, बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी, कैसी तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस योगी आदित्यनाथ का पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर लगाई गई हैं। वहीं बलरामपुर जनपद मुख्यालय से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर पर ये मिलिया कोड़ा है, जहां पर सीएम योगी का आगमन होगा और वहीं पर थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको लेकर भी सुरक्षा पर चप्पे चप्पे पर पीएससी तैनात है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ तमाम बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। साथ ही साथ में सीएम योगी तकरीबन 3:55 उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और 4 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ थारू संग्रहालय और मिनी स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। जी 2 दिन के दौरे पर हैं, इस दौरान वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। 2 दिन का कुल उनका क्या प्रोग्राम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, 4 बजे से 5 बजे तक वो महासंपर्क अभियान के तहत, क्योंकि सियासी मंत्र देंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार 2024 लोकसभा की तैयारी कर रही है और इस लोकसभा की तैयारी को लेकर जहां लगातार मंत्रियों का हो, चाहे प्रदेश के सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हों,
नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में बलरामपुर में सुबह 4 बजे से 5 बजे अभियान करेंगे, जहां पर जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाभार्थी हैं, लाभ पाए हैं, उनको संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ 5 बजे के बाद 5:25 पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर, जो कि गोरक्षपीठ का एक शक्तिपीठ है, वहीं पर सीएम योगी पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे मां पाटेश्वरी का। उसके बाद रात्रि शयन करेंगे और 20 जून को वो अंबेडकर नगर के लिए सुबह 9:25 पर रवाना होंगे। जी दामोदर, खबर ये भी आ रही है, जानकारी ये भी मिल रही है कि थारू संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? थारू संग्रहालय जो है वो राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है, जो पहला आदिवासी संग्रहालय होने गौरव प्राप्त कर रहा है। और ये तकरीबन 30 करोड़ की लागत से बना है, जो 20 लाख आबादी वाले थारू जो गांव है, वहां पे 57 गांव हैं, उनके जो संग्रहालय है, उनके जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनके जो हथियार हैं, उनके जो पहनावे हैं, उनके संस्कृति के सामान है, साजो सामान उसमें संरक्षित किया गया है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का ये पहला म्यूजियम होगा आदिवासी का, जो कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। और बलरामपुर में जो टूरिज्म है, यहाँ सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग है, यहाँ पे ये भी प्रयास लगाया जा रहे हैं कि पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ पे पर्यटक आएंगे दूर-दराज क्षेत्रों से, और पर्यटकों के आने के साथ साथ इस म्यूजियम को मतलब आर्थिक लाभ भी होगा। जी दामोदर, अगर देखें तो थारू जनजाति का ये पहला आदिवासी संग्रहालय है, और इसके साथ ही साथ थारू जनजाति को इस संग्रहालय से किस तरीके से लाभ मिल पाएगा? बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो थारू जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप की वंशज बता रही है। और तो उत्तर प्रदेश के तराई भागों में निवास करने वाली, बलरामपुर जनपद के तराई भागों में निवास करने वाली, जंगली क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है। क्योंकि सरकार जनजातियों का दे रहा है, उनको लाभ दे रहा है, उनको छूट दे रहा है। इसको लेकर जो थारू जनजाति का युवा पीढ़ी है, उनका मानना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासा लगाव थारू जनजाति से है। क्योंकि जो थारू जनजाति है, इनकी युवा पीढ़ी है, ये अपनी संस्कृति ना भूले और अपनी संस्कृति को याद रखे, इसलिए सांस्कृतिक धरोहर बनाया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। थारुओं के लिए आवास ला रही है, थारुओं के लिए तमाम विकास कर रही है। थारुओं के लिए चाहे नौकरी की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, सीएम योगी हमेशा आगे आते हैं और थारुओं की विकास की बात करते हैं। अभी हाल ही में वनपत्र का वितरण किया गया, जिससे कि जो थारू जनजाति अपने गांव में रह रहे थे और उनको जो जमीन आवंटित नहीं हो सकी थी, वनपत्र के माध्यम से सरकार ने उनको एक पत्र दिया है, एक रजिस्ट्री पत्र दिया है, जिससे कि वह अपना अधिकार समझ सकें। और जो थारू जनजाति हैं, जिनको लोग कुदृष्टि से देखते थे, वह आज जातियां उभर कर आ रही हैं और सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए इस थारू संग्रहालय को बनाया गया है, इस म्यूजियम को बनाया गया है, क्योंकि सरकार के तकरीबन 30 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। यदि थारू जनजाति संग्रहालय बनाने के साथ साथ थारुओं का जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसमें संजोया जाएगा। जी खबर ये भी आ रही है कि सीएम पाटन देवी मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे, वहां पर उनके विश्राम को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? वो कोई उनका नया विश्राम नहीं है। लगातार जब भी आते हैं बलरामपुर जनपद, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हाल ही में उन्होंने खुले मन से कहा था कि जिस तरह से मेरे लिए गोरखपुर, उस तरह से बलरामपुर है, क्योंकि जो देवीपाटन शक्तिपीठ है वो गोरक्षपीठ से जुड़ा हुआ है। और गोरक्षपीठ से जुड़ा होने का जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर या आसपास के जिलों में दौरे पर आते हैं, तो यहाँ रात्रि शयन जरूर करते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के योगी मिथिलेश नाथ हैं, जो पीठाधीश्वर हैं देवीपाटन शक्तिपीठ के, उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार और अभी जिलाधिकारी जो आए हैं, नए जिलाधिकारी आए हैं, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर चप्पे जगह पर तैनात है, फोर्स देवीपाटन में भेजी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर आगमन को लेकर जनता में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि जिस तरह से जनता यहाँ उत्साहित है, क्योंकि कोई इनका पहला दौरा नहीं है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जब भी योगी आदित्यनाथ आते हैं तो जनता यहाँ उनकी बेसब्री से इंतजार करती है। चाहे वो बहुत से लोग देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंच जाते हैं और सुबह से ही लाइन लगा लेते हैं कि यदि मेरा कोई मांग होगा या मेरी कोई समस्या होगी तो योगी जी उसको जरूर सुन लेंगे। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो बच्चियां थी प्राथमिक विद्यालय की, उनकी समस्याओं को बुलाकर सुना था, मतलब जनता के बीच में से बुलाया था उनको। इसलिए जनता को हमेशा लगता है कि मुख्यमंत्री का आगमन जो हो वो उनके लिए उत्साहित होगा। और अगर हम बात करें वहां की, जहां पर कार्यक्रम रखा गया थारू संग्रहालय इमड़िया कोरण में, तो वहां पे सुबह से ही जमावड़ा लग रहा है। हालांकि उस क्षेत्र में वो जंगली क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, और वहां से नेपाल सीमा की दूरी मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी योगी के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। और चाहे वो प्रधानमंत्री लाभार्थी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो सुबह से ही जमावड़ा लगाए हुए हैं। और उसमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बलरामपुर पहुंचेंगे तो हमें दर्शन जरूर देंगे। जी ठीक है दामोदर, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।